चर्च। एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय, जल्दी से हम देखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, उसके पहले पद से 6ठे पद को देखेंगे, 12 से 16 पद को। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्ती के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तो इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। 12 से 16। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डहा करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि अकाल जो होते हैं वो बहुत ही बर्बादी को लेकर के आते हैं, बड़े ख़राब होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और आजकल के समय में भी तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ में भी तमाम सपोर्ट जो कि हमको संसार से मिलता है, सरकारों से मिलता है, उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम देखते हैं कि अकाल के समय में ढेर सारे जो हमारे किसान होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। अकाल बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, बहुत ख़राब चीज़ होती है। और मेरे प्रिय, उन ज़मानों में जो कि अब्राहम का समय था, जो इसहाक का समय था, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सरकारें नहीं हुआ करती थी जो कि सपोर्ट करती थी। सो अकाल जो था उन दिनों में और भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। और मेरे प्रिय, जबकि इन लोगों का जो कारोबार था वो भेड़ बकरियों को पालने वाला कारोबार था, जानवरों को पालते थे, और वो ज़माना था कि जानवर पाले जाते थे, और जिसके पास में जितने ज़्यादा जानवर होते थे वो ज़्यादा रईस हुआ करता था। सो इतने ढेर सारे लोगों के साथ में, नौकर चाकर के साथ में, ढेर सारे जानवरों के साथ में ये लोग उस जमाने में रहा करते थे, और अकाल उनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ होती थी, बहुत ही खराब चीज़ होती थी। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पे इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा, और बाकी के तमाम लोग इस इलाके को छोड़ के जाने लगे। और इसहाक जब जाने की तैयारी में था, सो परमेश्वर ने उससे कहा कि नहीं इसहाक, तुम यहीं पे रहो। और हम देखेंगे कि इसहाक जो है वो अकाल में कैसे परफॉर्म कर रहा है। अकाल जो है वो इसहाक के लिए क्या लेकर के आता है। जब इसहाक जो है अकाल से होकर गुजर रहा है, तो ये इसका जीवन कैसा है, इसकी परिस्थितियां कैसी हैं। क्या ये टूट गया, क्या ये बिखर गया? क्या हम देखते हैं कि अकाल ने बहुत बुरी दशा इसके जीवन में कर दी, इसके जानवर सब मर रहे हैं, तबाही मचा दी। और जैसे कि हम वो फोटो देखते हैं जब स्टॉर्म आती, कोई बहुत बड़ा तूफान आता है, और उसके बाद में कई बार हमको तस्वीरें दिखाई देती उन इलाकों की, कितनी तबाही तूफान मचा देता है। हम कैसे इसहाक को देखते हैं? क्या हम उसको तबाह और बर्बाद देख रहे हैं? क्या हम उसको देख रहे हैं कि उसके ढेर सारे जानवर जो हैं वो मर गए हैं, उसके नौकर उसको छोड़ के चले गए हैं? इसहाक की समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा और कैसी चीजें हम आगे की ओर हम लेके जाएंगे। परिस्थितियां बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब है। क्या इसहाक जो है वो अकाल में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया? हम देखेंगे इसके 12 और 13 पद को यहाँ क्या लिखा हुआ है। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वो बड़ा, और उसकी उन्नति होती चली गई,
होती चली चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। मेरे प्रिय, अकाल जो कि बड़ी तबाही को आजकल के दिनों में भी लेके आता है और उस जमाने में तो भयानक तबाही को लेकर के आता था। मेरे प्रिय, उस अकाल के बीच में हम इज़हाक को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, हम इज़हाक को भरपूरी में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं अकाल के दिनों में इज़हाक जो बो रहा है और 100% काट रहा है, 100% जो है वो काट रहा है। और ये सिर्फ 100% ही नहीं काट रहा है, हम देखते हैं इज़हाक जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अति महान पुरुष जो है वो हो जाता है। और हम इसके आखिरी वर्ष को भी देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ष नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। तब अबीमेलेक ने इज़हाक से कहा, तब अबीमेलेक ने इज़हाक से कहा, हमारे पास से चला जा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। ना राजा, उस देश का राजा जो है, फिलिस्तीनियों का राजा अबीमेलेक जो है, वो इज़हाक के पास में आके इज़हाक से कहता है, इज़हाक तू हमारे बीच से चला जा, क्योंकि तू हमसे भी कहीं सामर्थी हो गया है। मेरे प्रिय, अकाल है यहाँ पे, और इस अकाल के बीच में परमेश्वर का वचन सुन करके, परमेश्वर के वचन के अनुसार इसने ये यहाँ पे रुका, प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहा है, उसके ऊपर ठहर रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है, जो कुछ परमेश्वर से कह रहे हैं उन बातों को सुन रहा है। और हम देखते हैं कि जब इसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के कहने को माना, जैसे परमेश्वर ने इससे कहा वैसे इसने किया, हम देखते हैं अकाल का समय जो है वो इसके लिए भरपूरी को लेके आ रहा है। अकाल का समय जो है वो उसके लिए उन्नति को लेके आ रहा है। अकाल जो है वो उसको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है। अकाल जो है वो उसको अति महान पुरुष बना देता है। और अकाल के समय में अबीमेलेक जो है, राजा अबीमेलेक जो है, वो इज़हाक से आके कहता है, इज़हाक तो हमारे बीच से चला जा, क्योंकि तू तो बहुत ज्यादा सामर्थ्य हो गया है, तू तो हमसे भी ज्यादा सामर्थ्य हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों के लिए चीजें फर्क होती हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए रूल्स जो होते हैं वो फर्क होते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए हालात जो होते हैं वो फर्क होते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए अकाल जो होता है वो अकाल को लेके नहीं आता। परमेश्वर के लोगों के लिए अकाल जो है वो बर्बादी को लेके नहीं आता। परमेश्वर के लोगों के लिए अकाल जो है वो हानि को लेके नहीं आता। परमेश्वर के लोगों के लिए जो दुश्मन है, जो विरोधी है, वो नुकसान को लेके नहीं आते, वो मृत्यु को लेके नहीं आते, वो हानि को लेके नहीं आते, वो बर्बादी को लेके नहीं आते। मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ जीवन एक फर्क किस्म का जीवन होता है। परमेश्वर के लोगों का जीवन एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। और हमारे लिए अकाल उन्नति को लेके आता है, हमारे लिए विरोधी जो है वो एक दूसरे स्तर को लेकर के आता है। हम यहां देखते हैं कि इज़हाक जो है वो अकाल में अति महान पुरुष हो गया, और अकाल में वो स्तर के ऊपर पहुंचता है जहां पे उस देश का राजा उससे आके कहता है, इज़हाक तो हमारे बीच से चला जा, क्योंकि तू हमसे भी ज्यादा सामर्थी हो गया है, तू हमसे भी ज्यादा सामर्थी हो गया। मेरे प्रियो, उन परिस्थितियों में, उन हालातों में जिसमें इज़हाक था, बहुत बड़ा काल था, सब लोग छोड़ करके जा रहे थे, लोग डर रहे थे, लोग घबरा रहे थे। इज़हाक के पास में ढेर सारे जानवर थे, ढेर सारे नौकर चाकर उसके पास में थे, पर इज़हाक ने इस बात को चुना कि उसका मन व्याकुल नहीं होगा। उसने इस बात को डिसीजन लिया, उसने इस बात के फैसले को लिया कि नहीं, मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा और जो कुछ मुझसे परमेश्वर कहेगा उस काम को मैं करूंगा, और उसके अनुसार मैं अपनी जिंदगी के फैसले को लूंगा। ये परिस्थितियां मुझे नहीं डराएंगी, ये हालात मुझे नहीं डराएंगे, ये चीजें मुझे नहीं डराएंगी, ये अकाल मुझे नहीं डराएगा, लोग मुझे नहीं डराएंगे, मेरे जानवर मुझे नहीं डराएंगे, कल का भविष्य जो है वो मुझे नहीं डराएगा कि कैसे होगा। नहीं, मैं विश्वास करने जा रहा हूं, मैं चुनने जा रहा हूं कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख ठहरूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए चीजें फर्क होने जा रही है। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरों के जीवन में क्या होगा, मुझे इस बात से फर्क नहीं। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे लिए एक अलग स्तर को लेकर के आएंगे। मेरा प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों के लिए चीजें फर्क होती है, परमेश्वर के लोगों के लिए फर्क रूल्स अप्लाई होते हैं। परमेश्वर का अभिषेक कार्य करता है, परमेश्वर का फेवर कार्य कर रहा होता है। हम चाहे अकाल में हो, चाहे विरोधियों के बीच में हो, चाहे कैसी परिस्थिति में हो, चाहे कैसे हालात में हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार सारी चीजें मिलके हमारे लिए
भलाई ही को उत्पन्न करती। सारी बातें मिलके हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती, उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते। परमेश्वर के वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है और हम इसको इसी तरीके से लेते, हम चीजों को देखते, हम परिस्थितियों को देखते, हम नेगेटिव चीजों को देखते और हम कहते हैं नहीं, सारी चीजें मिलके मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी और कुछ उत्पन्न होने नहीं जा रहा है। तमाम परिस्थितियों में जैसी भी हालात से हम होकर गुजरे, जैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं होने पाए, हमारे लिए ये उन्नति को और हमारे लिए ये भलाई ही को लेकर के आएंगी। मेरे प्रिय, आप एक पद को देखें, लूका उसका 10वां अध्याय और उसके 18वें और 19 पद को देखेंगे और मैं चाहूंगा कि ये पद आपकी आंखों के सामने हमेशा रहने पाए। जी। उसने उनसे कहा, जी, मैं शैतान को बिजली के समान जी स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जी। देखो मैंने तुम्हें सांपों मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। जी, प्रभु कह रहे हैं, देखो मैंने तुमको डरने का और घबराने का और परेशान होने का आत्मा दिया है। परिस्थितियां आएंगी, चीजें होंगी और तुमको डरना है, तुमको हताश होना है। जैसे पृथ्वी के बाकी लोग डरेंगे वैसे तुम भी डरना, जैसे पृथ्वी के बाकी लोग कांपेंगे वैसे तुम भी कांपना है। कैसा लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास करने को तैयार हैं? Are you willing to believe? क्या विश्वास करने को तैयार है? Yes, प्रभु आपने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। क्या विश्वास करने के लिए तैयार है कि अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, अपने हालातों को देखेंगे, अपनी चीजों को देखेंगे, संसार में जो चीजें घट रही है आप उन तमाम चीजों को देखेंगे और आप कहेंगे यस, मेरे परमेश्वर ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जी। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और किसी वस्तु से, मेरे परमेश्वर ने कहा है, किसी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि होने नहीं जा रही। और मैं अपने परमेश्वर के वचन को, मैं अपने परमेश्वर के दिए हुए शब्दों को एक्सेप्ट करता हूं, ग्रहण करता हूं और मैं स्वीकार करने जा रहा हूं कि मेरी हानि किसी भी बात से होने नहीं जा रही है। मेरी हानि किसी भी बात से होने नहीं जा रही। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग फर्क किस्म के लोग होते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती और हम चीजों को ऐसे ही देखते हैं कि यस, किसी बात से हमारी कोई हानि होने नहीं जा रही। सारी चीजें मिलके हमारे लिए भला ही को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा ही लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। और इसलिए हम इन चीजों को बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, हम इन चीजों को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। आपने साथ में एक और पद को देखें, भजन संहिता 112 और उसके 4 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Psalm 112 verse 4। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के लिए, वो लोग जो कि परमेश्वर का भय मानते, वो लोग जो कि सीधे हृदय के लोग हैं, अच्छे हृदय के लोग हैं, प्रभु का भय मानते, प्रभु की आज्ञाओं को मानते, प्रभु के भय में रहते, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती। मेरे प्रिय, चाहे संसार में घोर अंधियारा छाए रहे, चाहे संसार में घोर अंधियारा छाए रहे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। फिर से पढ़ेंगे इस पद को, क्या लिखा हुआ है? देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमेन एंड आमेन। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करें, परमेश्वर की ओर देखें और ज्योति हमारे लिए उदय होगी। अंधकार के बीच में हमारे लिए ज्योति उदय होगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों के लिए रूल्स फर्क होते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए चीजें फर्क होती हैं। मेरे प्रिय, पिछले दिनों में कुछ बातों में व्यस्त था और उस बिजी होने में अचानक से मैं किसी काम को कर रहा था और अचानक से परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा और प्रभु ने मुझसे कहा कि क्या तुमको याद है इस साल का वायदा? मैंने कहा यस परमेश्वर, मुझे याद है इस साल का वायदा आपने क्या कहा था। प्रभु ने कहा कि यस, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, क्योंकि मैं उस वायदे को पूरा करने
जा रहा हूं, मैं वहीं पे खड़ा हूं, जो मैंने कहा है मैं उसको अपने लोगों के लिए पूरा जरूर से करूंगा। मेरे प्रियो, क्या आपको याद है प्रभु ने क्या कहा था साल के शुरू में? प्रभु ने कहा था कि इंतजार खत्म हुआ और दरवाजा खुलने जा रहा है। इंतजार खत्म हुआ और दरवाजा खुलने जा रहा है। मेरे प्रियो, ढेर सारे लोग जो हैं वो इस समय सिर्फ कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं और कोरोना से रिलेटेड जो चीजें उन्हीं के बारे में चर्चा चल रही है कि कैसे इतना ज्यादा गिनती बढ़ रही है और ये जॉब्स के नुकसान हो रहा है, सैलरीज नहीं आ रही हैं और ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। ढेर सारे लोग जो हैं वो कोरोना के ऊपर ही मनन कर रहे हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं उसकी बातों पे मनन करें कि वो क्या करने जा रहा है, वो क्या करने जा रहा है। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि ये समय इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर लोगों को हिलाए, ताकि जो लोग दूर हैं वो परमेश्वर की निकटता में आने पाए। ये समय इसलिए दिया गया है ताकि जो लोग दूर हैं वो परमेश्वर की निकटता में आने पाए, और जो लोग करीब भी हैं और फिर भी दूर हैं प्रभु उनको भी हिला रहा है ताकि वो भी परमेश्वर के करीब आने पाए। पर उन लोगों का क्या होगा जो परमेश्वर के करीब थे और अब और करीब आ चुके हैं? उन लोगों के लिए क्या है जो परमेश्वर के भय में जी रहे थे, जो कि प्रभु की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे थे? उन लोगों का क्या है मेरे प्रिय? ये वो समय उन लोगों के लिए एक उन्नति का कारण होगा। ये समय उन लोगों के लिए जो कि प्रभु के साथ में ठीक चल रहे थे, जिनको अपने रिश्ते इस समय ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके रिश्ते तो परमेश्वर के साथ में पहले ही से ठीक थे। प्रभु कहना चाहते हैं उन लोगों से जिनके रिश्ते पहले से परमेश्वर के साथ में ठीक थे कि प्रभु आपको एक डिफरेंट लेवल पे लेकर जा रहे हैं, एक अलग स्तर के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। और अलग स्तर यह है कि परमेश्वर उन दरवाजों को आपके लिए खोलने जा रहे हैं, उन दरवाजों को आपके लिए खोलने जा रहे हैं जिन चीजों के लिए आप इंतजार कर रहे थे, जिन चीजों के लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। मेरे पे हमने परमेश्वर के वचन में इस चीज को देखा था साल के शुरू में कि 20 की जो गिनती है वो परफेक्ट पीरियड ऑफ वेटिंग को दिखाती है, इंतजार के सिद्ध समय को दिखाती है कि यस, इंतजार का सिद्ध समय खत्म हुआ और अब प्रभु एक विशेष काम को हमारे बीच में करेंगे। हमने देखा था परमेश्वर के वचन से कि याकूब 20 साल अपने मामा के घर में रहने के बाद में वो अपने घर वापस लौट करके आता है। 20 साल इस बात को दिखाता है यस, अब चीजें रिटर्न होंगी, चीजें वापस आएंगी, चीजें लौटाई जाएंगी, और ये सब इन्हीं चीजों को अपने बीच में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने जा रहे हैं, और जिन चीजों के लिए आप इंतजार कर रहे थे बहुत समय से, जिन चीजों के लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर कहना चाहते हैं यस, वो उस काम को करने पे है, वो उस काम को करने पे है। और बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का लोगों का ध्यान जो है वो अकाल से हट करके परमेश्वर की ओर लगने पाए, वो अकाल से हट करके परमेश्वर की ओर लगने पाए। हमें ये नहीं देखना है कि अकाल किस बात का है और कहां पे क्या चल रहा है, हमें इस बात के ऊपर ध्यान लगाना है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हमें इस बात के ऊपर ध्यान लगाना है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। हम अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके पहले पद से देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 26 से हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय उसके पहले पद से, उस देश में अकाल पड़ा जी, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था जी। इसलिए इसाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया जी। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा जी, जो देश मैं तुझे बताऊं हाँ? उसी में रहे, उसी में रहे, तू इसी देश में रहे जी, और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश जी मैं तुझको जी और तेरे वंश को दूंगा जी। और नाउ जो कुछ परमेश्वर ने इसाक से यहाँ पे कहा, इसाक उन्हीं बातों के ऊपर मनन कर रहा था, इसाक उन्हीं बातों के ऊपर मनन करता। कैसे? क्योंकि जो फसल इसाक ने काटी वो यही थी और आशीष उसने काटी, इसलिए वो आशीष पर ही मनन कर रहा था, इसीलिए उसने आशीष अपने जीवन में काटी। अगर वो विपत्ति के ऊपर मनन कर रहा होता, अगर वो हानि के ऊपर मनन कर रहा होता, अगर वो नुकसान के ऊपर मनन कर रहा होता, अगर वो अकाल के ऊपर मनन कर रहा होता, तो उसने अपने जीवन में अकाल के फलों को पाया होता। पर मेरे पे जो कुछ परमेश्वर ने कहा
जो कुछ परमेश्वर ने इसाक से कहा, इसाक ने उन बातों के ऊपर यकीन किया, उस अकाल को नहीं देखा। उसने देखा कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे इस भूमि पे आशीष देगा। और उसने उन बातों को पकड़ा, उन बातों को पकड़ करके उसने जोता और उसने बोया और उस साल उसने फसल को काटा और अच्छे से फसल को काटा। और उन्हीं दिनों में वो महान हो गया और अति महान हो गया, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, उसका ध्यान जो था वो अकाल के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान उस कार्य के ऊपर था जो परमेश्वर उसके जीवन में करने जा रहे थे। उसका ध्यान उन बातों के ऊपर था जो कार्य के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था, यस, ये वो काम है जो मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय आवश्यकता इस बात की, अगर आप वो जन है जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने रिश्ते को आप परमेश्वर के साथ में ठीक कर लें। अपने रिश्ते को आप परमेश्वर के साथ में ठीक कर ले। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में अच्छा था, जो परमेश्वर के भय में पहले से चल रहे थे, जो कि परमेश्वर को ऑनर कर रहे थे, जो कि परमेश्वर को इज्जत दे रहे थे, जो उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर रहे थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए उत्तम दरवाजों को खोलने जा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के में आप जाएं और आप पाएंगे कि अकाल हमेशा उन्नति को लेके आता है। अकाल हमेशा उन्नति को लेके आता है। विरोधी हमेशा एक दूसरे स्तर को हमारे जीवन में लेके आते। मेरे प्रियो, दाऊद को कोई नहीं जानता था, दाऊद को कोई नहीं पहचानता था, पर जब गोलियत आया तब दाऊद एक डिफरेंस लेवल के ऊपर, एक अलग स्तर के ऊपर वो निकल के आने पाया। विपत्तियां जो है, जो प्रॉब्लम्स जो है, जो विरोधी जो है, वो हमको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के जाता है, एक अलग स्तर के ऊपर लेके जाता है। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका ध्यान इन तमाम बातों से हट करके परमेश्वर के सम्मुख आने पाए, परमेश्वर के सम्मुख आने पाए। और आप इन तमाम बातों से अपने फोकस को हटा करके आप प्रभु की सुने। प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि इंतजार खत्म हुआ और परमेश्वर दरवाजा खोलने जा रहे हैं उन बातों के लिए, जिन बातों के लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु उन चीजों को आपके जीवन में करने जा रहे हैं, परमेश्वर उन कामों को आपके जीवन में करने जा रहे हैं। आप उत्साहित हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर ध्यान को लगाएं, अपने सर को आप ऊपर की ओर लेके जाएं। वर्ष नंबर 2 में हम देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है। वहां यहोवा ने जी उसको दर्शन देकर कहा, जी मिस्र में मत जा, जी जो देश मैं तुझे बताऊं। वहां यहोवा ने दर्शन देकर के कहा, इसाक से कहा, वहां परमेश्वर ने दर्शन देकर के इसाक से कुछ बातें की। अकाल के बीच में परमेश्वर इसाक को दर्शन दे करके उससे कुछ बात करें। इसाक जो है वो परमेश्वर के सम्मुख ठहरा है, प्रभु मुझसे बात करें, मुझे बताएं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आप क्या कह रहे हैं। बाकी लोग तो जा रहे हैं, बाकी लोग डर रहे हैं, बाकी लोग घबरा रहे हैं, प्रभु मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए। और जब इसाक परमेश्वर के सम्मुख ठहरा, प्रभु ने उसको बता दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि होने पाए कि ये मौसम आपके आत्मिक स्तर को रेस करने पाए, ये मौसम आपके आत्मिक स्तर को रेस करने पाए, और आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और आप प्रभु से पूछें, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे बोलें और आप मुझसे बातचीत करें। मेरे प्रिय, जबकि लॉकडाउन है, जबकि ढेर सारा समय आपको मिल रहा है, अपने आत्मिक स्तर को आप बढ़ाएं, अपने पिता के साथ में आप जुड़ जाएं और पिता की आवाज को आप सुनना शुरू करें। पवित्र आत्मा के प्रति आप सेंसिटिव होने पाए, पवित्र आत्मा आपसे बात करने पाए, प्रभु यीशु आपसे बात करने पाए, पिता परमेश्वर आपसे बात करने पाए, उसके दर्शनों को आप प्राप्त करने पाए, उसकी अगुवाई आपके जीवन में आने पाए, ताकि आपको मालूम होने पाए यस आपको आगे क्या करना है, आपको आगे क्या करना है। अपने आत्मिक स्तर को आप रेस करें। जब इसाक ने अपने आत्मिक स्तर को रेस किया, प्रभु के सम्मुख गया, प्रभु ने उसको खूबसूरत बातें बताई, प्रभु ने उसको खूबसूरत बातें बताई। उसने, प्रभु ने ये नहीं कहा देखो अकाल आ गया, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में, ना नहीं, ये बातें प्रभु ने नहीं की। प्रभु ने कहा यस तुम यहीं पे बने रहो और मैं तुमको आगे की ओर लेके जाऊंगा और चीजों को मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत करूंगा। इसाक ने उन बातों के ऊपर विश्वास किया, मनन किया परमेश्वर की बातों के ऊपर जो कुछ प्रभु ने कहा, और इसाक एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। इस स्तर के ऊपर निकल कर क्या आता है कि उस देश का राजा उससे आके कहता है, इसाक तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू बहुत सामर्थ्य हो गया है, तू हमसे भी सामर्थ्य हो गया है। किस समय? अकाल के बीच में, अकाल के बीच में।
अकाल के बीच में मेरे प्रियो इसहाक जो है वो अति महान पुरुष बन जाता है और उसका देश का राजा उससे आके कहता है तो हमारे बीच से चला जा, तो हमारे बीच से चला जा। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अकाल हानि को लेकर नहीं आता, अकाल हानि को लेकर नहीं आता। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों की हानि किसी बात से नहीं है, किसी बात से नहीं। प्रभु ने हमसे कहा किसी बात से तुम्हारी हानि होने नहीं जा रही है, और हम उन बातों को स्वीकार करने जा रहे हैं, उन बातों को ग्रहण करने जा रहे हैं, और हम उन बातों को मनन करने जा रहे हैं, और हम परमेश्वर की दी हुई आवाज को जो प्रभु ने हमसे कही है हम उसके ऊपर विश्वास करने जा रहे हैं। अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, हालातों को देखेंगे, और हम कहेंगे नहीं, मेरे जीवन में कोई हानि होने नहीं जा रही है, मेरे जीवन में कोई हानि होने नहीं जा रही। मेरे परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया, हियाव का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम एक पद को देखेंगे, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसके 21 पद से 26 पद को हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 21 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपका ध्यान जो है वो अकाल के ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर होने पाए। जी, मार्था ने यीशु से कहा, जी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता जी, तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हाँ, और अब भी मैं जानती हूँ जी, कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा जी, परमेश्वर तुझे देगा। जी। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। जी। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये हालेलुया। वन मोर टाइम हम देखेंगे 21वें पद से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यू नो, आई एम अमेज्ड, मैं हैरान हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात को देख करके कि मार्था का विश्वास कितना खूबसूरत है। काश के हम मार्था के विश्वास के स्तर के ऊपर हम आ जाएं और हम भी कहने पाए, प्रभु ये हमें विश्वास है यदि आप हमारे साथ में होंगे तो हमारी हानि होने नहीं जा रही है, हमारी हानि नहीं होने जा रही है। मार्था यीशु से कहने लगी, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु अगर आप हमारे साथ में होते तो हमारा भाई नहीं मरता, हमारा भाई नहीं मरता। मेरे प्रियो, क्या आप ये कहने जा रहे हैं प्रभु आप मेरे साथ में हैं और मेरी कोई हानि होने नहीं जा रही? क्या आप अपने विश्वास में इस स्तर के ऊपर आएंगे? अपनी परिस्थितियों, इन हालातों के ऊपर से अपनी निगाहों को हटा करके आप यीशु की ओर देखेंगे और आप कहेंगे, प्रभु मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, प्रभु मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे साथ में हैं और हमारी हानि होने नहीं जा रही है। मेरे प्रियो, चाहे लहरें कितनी कस के क्यों नहीं नाव को डुबाने की कोशिश करें, चाहे लहरें कितनी कस के क्यों नहीं चले, चाहे आंधी कितनी कस के क्यों नहीं चले, और चाहे हमको क्यों ना लगे कि बस अब हम डूबे और अब हम गए, नहीं, पर हम विश्वास करने जा रहे हैं प्रभु हमारी बोट में है, प्रभु हमारी नाव में है, और जिस नाव में यीशु होता है वो नाव कभी नहीं डूबती, वो नाव कभी नहीं डूबती। मेरे प्रियो, क्या आप ये विश्वास करने जा रहे हैं? या अगर नाव डगमगाएगी, हिलेगी, तो आप घबराने जा रहे हैं और आप चिल्लाने जा रहे हैं, प्रभु क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार है कि प्रभु यस हमारे पास में दो मछलियां और 5 रोटी हैं और ये काफी होंगी, और ये काफी होंगी? क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो? क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार है? और क्या आप कहने के लिए तैयार है, प्रभु आप हमारे साथ में हैं और हमारी हानि होने नहीं जा रही, आप हमारे साथ में और हमारी हर एक आवश्यकता पूरी होने जा रही है, चाहे हमारे पास में 5 रोटी और 2 मछली क्यों नहीं हो, हम विश्वास करने जा रहे हैं यस प्रभु आप हमारे साथ में और आपकी भरपूरी हमको घेरने जा रही है। चाहे हमारे कुप्पी में थोड़ा सा तेल हो और मटकी में मुट्ठी भर आटा हो, हम विश्वास करने जा रहे हैं प्रभु आप हमारे साथ में है एंड ये पूरे रास्ते चलने जा रहा है। जब तक क्या काल रहेगा तब तक के इस मटकी का आटा खत्म होने नहीं जा रहा है और इस कुप्पी का तेल खत्म होने नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आप इस स्त्री के विश्वास को देखिए, ये कह रही प्रभु मुझे विश्वास है अगर आप हमारे पास में होते, अगर आप हमारे पास में होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता, कदापि नहीं मरता। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने आत्मिक स्तर को आप ऊंचा करें, आप मजबूत हो जाएं और सही अंगीकार में आ जाएं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मजबूत हो अपने आत्मिक जीवन में, आप मजबूती को हासिल करें और सही अंगीकार को आप करना शुरू करें। गलत अंगीकार में जाएंगे तो गलत चीजें हो सकती हैं। अगर गलत चीजों को आप अपने मुंह से कन्फेस करेंगे मेरे प्रियो, गलत चीजें हो सकती हैं। आप सही बातों का अंगीकार करें, अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करें और आप सही अंगीकार करें। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आप सही अंगीकार में जाइए मेरे प्रिय, मैं आपसे कह रहा हूं अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करें और सही अंगीकार में जाएं। सिर्फ अगर हम खोखलेपन से सिर्फ सही अंगीकार करते रहे, नहीं प्रभु हमारे साथ में और हमारी कोई घटी नहीं होगी, उससे कार्य नहीं होने जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि आपका आत्मिक स्तर ऊंचा किया जाए, आप परमेश्वर की निकटता में आए और सही अंगीकार में जाएं, एंड देन आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो चीजें जरूर से होने पाएंगे ना। क्योंकि ये लेडी इस किस्म के विश्वास को रखती थी, इसलिए प्रभु उसके पास में आते हैं। रीड फर्दर, आगे देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, और अब भी मैं इस बात को जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। आप कहने के लिए तैयार है, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप इन परिस्थितियों में, इन हालातों में आप हमको आशीष दे सकते हैं और अपनी खूबसूरती को हमारे जीवन में उंडेल सकते हैं। इस आगे यीशु ने उससे कहा, जी तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। फिर जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। अगर आप प्रभु की सुन लेंगे, आप जान जाएंगे प्रभु क्या करने जा रहे हैं। जी आगे। मार्था ने उससे कहा, जी मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या आप ये विश्वास करने जा रहे हैं? क्या आप ये विश्वास करने जा रहे हैं कि अपनी परिस्थितियों से, अपने हालातों से आप ये कहने जा रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। पुनरुत्थान और जीवन यीशु। ढेर सारे केसेस जो हैं वो एवरीडे बढ़ रहे हैं और गंभीर परिस्थितियां जो हैं वो और गंभीर होती चली जा रही हैं, पर हम यीशु की ओर देखेंगे और हम कहेंगे, प्रभु पुनरुत्थान और जीवन आप है, पुनरुत्थान और जीवन आप है। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि ये समय हमारी हानि का समय नहीं है, ये समय हमारी उन्नति का समय है। ये समय हमारी हानि का समय नहीं है, ये समय हमारी उन्नति का समय है। हम परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में निकल करके आएंगे और सही अंगीकार में जाएंगे। हम परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में निकल करके आने जा रहे, अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करने जा रहे और हम सही अंगीकार में जाने जा रहे। यस परमेश्वर, आप मेरे साथ में और किसी बात से हमारी कोई हानि होने नहीं जा रही। सारी चीजें मिलके भलाई ही को पैदा करती है उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं। यस परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि सारी चीजें मिलके हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। पुनरुत्थान और जीवन आप है, पुनरुत्थान और जीवन आप है प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करने जा रहे हैं इन चीजों के ऊपर और हम विश्वास करने जा रहे हैं प्रभु कि हानि तो हमारी कहीं से होने नहीं जा रही है, पर यह मौसम हमारे लिए उन्नति को लेकर आएगा। हम हानि के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, हम अकाल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, हमारा ध्यान उस बात के ऊपर है जो परमेश्वर आप हमसे कह रहे हैं। हम हानि के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, इस्साक ने इसलिए जीता क्योंकि इसकी निगाहें अकाल के ऊपर नहीं थी, उसकी निगाहें परमेश्वर की उस बातों के ऊपर थी जो प्रभु ने उससे कहा था। दाऊद इसलिए जीतने पाया क्योंकि इसकी निगाहें गोलियत के ऊपर नहीं थी, उसकी निगाहें उसके परमेश्वर के ऊपर थी। दाऊद इसलिए जीतने पाया, दाऊद इसलिए शाऊल को हराने पाया क्योंकि उसकी निगाहें शाऊल के ऊपर नहीं थी, उसकी निगाहें परमेश्वर के ऊपर थी कि यस प्रभु, आपने मुझसे वादा किया है और जिसने मुझसे वादा किया है वो सच्चा है और वो मुझे सिंहासन पे बैठाने में सक्षम परमेश्वर है। वो मुझे सिंहासन पे बैठाने में सक्षम परमेश्वर। मेरे प्रिय, आपकी निगाहें कहां पे? आप किस तरफ देख रहे हैं?
आप किस तरफ देख रहे हैं? क्या आप अकाल की ओर देख रहे हैं? क्या आप गुलेत की ओर देख रहे हैं? क्या आप लहरों की ओर देख रहे हैं? क्या आप पानी की ओर देख रहे हैं? क्या आप नबूकदनेस्सर की ओर देख रहे हैं? क्या आप शेरों की मांद को देख रहे हैं? क्या आप आग की भट्टी को देख रहे हैं? या आप परमेश्वर को देख रहे हैं? और क्या आप ये कहने जा रहे हैं, प्रभु यस आप मेरे साथ में और मेरी हानि नहीं होने जा रही है, मेरी हानि नहीं होने जा रही। अपने आत्मिक सिर को रेस करें, प्रभु के सम्मुख ठहरे और सुने प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, प्रभु आपसे क्या करें। और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इंतजार का समय खत्म हुआ और दरवाजा खुलने जा रहा है। इंतजार का समय खत्म हुआ, दरवाजा खुलने जा रहा है। ये समय उन लोगों के लिए जो दूर हैं वो निकट आने पाए, जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है। ये समय उन लोगों के लिए कि वो अपने रिश्ते परमेश्वर के साथ में ठीक करे, और जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ में पहले से ठीक थे, ये समय उनके लिए कि वो एक अलग स्तर के ऊपर पहुंच जाए, एक अलग स्तर के ऊपर पहुंच जाए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर उत्तम दरवाजों को खोलने जा रहे हैं, और आपके इंतजार को वो खत्म करके आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जाने जा रहे हैं। पर आवश्यकता इस बात की है कि आपका ध्यान इन बातों के ऊपर होने पाए, आपका ध्यान इन बातों के ऊपर होने पाए। आप याद रखें उन वायदों को जो प्रभु ने आपसे कहे हैं, और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। मेरे प्रिय, अकाल, आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को समझे। अकाल हानि को लेकर नहीं आता, अकाल हानि को लेकर नहीं आता, अकाल उन्नति को लेकर क्या आता है, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देता है, एक अलग स्तर के ऊपर पहुंचा देता है। और मेरे प्रियो, ये आपको एक नई पहचान देता है। अगर अकाल के समय में आप वफादारी से खड़े रहेंगे, आपकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होगी, आपकी पहचान फर्क होने पाएगी, डिस्टिंक्शन आने पाएगी, पहचान आने पाएगी। लोग आपको फर्क किस्म से देखना शुरू कर देंगे। अकाल से पहले अबीमेलेक जो था वो इसाक को फर्क तरीके से देखता था, और अकाल के बाद में अबीमेलेक जो है वो इसाक को फर्क तरीके से देख रहा है। और अबीमेलेक जो राजा जो है वो इसाक के पास में इसाक से आके कह रहा है, इसाक तो हमारे बीच से चला जा, इसाक तो हमारे बीच से चला जा, क्योंकि तू अब हमसे सामर्थी हो गया है, तू हमसे सामर्थी हो गया। मेरे प्रिय, अकाल आपके लिए एक नई पहचान को लेकर के आता है। यूसुफ जब जेल से बाहर निकला, जब गुलामी से बाहर निकला, एक नई पहचान उसकी थी। वो लोग जो कि उसको हकीर समझते थे, वो लोग जो कि उसको शून्य समझते थे, आज उसको सिजदा करें, आज उसके सामने झुक रहेंगे, क्योंकि वो राजा के नीचे प्रधानमंत्री बन करके वहां पे खड़ा हुआ है। अकाल एक नई पहचान को लेकर के आता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी निगाहें अकाल के ऊपर ना हो, आपकी निगाहें परमेश्वर के ऊपर होने पाए। आप इस अकाल के बीच में परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और होने पाए क्या परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए, और होने पाए क्या प्रभु की आवाज को सुनने पाए कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, और प्रभु आपसे उन्नति कह रहे हैं, प्रभु आपसे भलाई कह रहे हैं, प्रभु आपसे आगे बढ़ने की बात करें। प्रभु आपके जीवन में एक डिस्टिंक्शन को लेकर आना चाहते, एक नई पहचान को लेकर आना चाहते, और प्रभु आपसे वो कह रहे हैं। आमीन। उसकी कोई भी प्लान्स हानि के नहीं है, उसकी प्लान्स हमको हमारे लिए उन्नति के हैं, और वो हमको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर के जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए जो कि हमको खूबसूरत बातें सिखाता है। और प्रभु जबकि आपका आत्मा हमको खूबसूरत बातें सिखाता है, प्रभु हम चाहते हैं कि खूबसूरत बातें हमारे हृदय में रहने पाए, हमारे मन में रहने पाए। प्रभु आपके वचन की सच्चाई को हम समझने पाए, अपने जीवन में उतारने पाए, और हमारी सहायता करें प्रभु कि हम इसके ऊपर विश्वास करने पाए और होने पाए प्रभु कि आपके खूबसूरत प्लान जो कि आपने हमारे लिए बनाए हैं वो हमारे जीवन में सिद्ध होने पाए। बता आपके प्लान्स, आपके पर्पसेस हमारे जीवन में सिद्ध होने पाए प्रभु। जो कुछ आप चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने पाए, जो आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु वो हमारे जीवन में होने पाए। अपने लोगों की आप सहायता करें प्रभु कि वो आपके सम्मुख आने पाए। प्रभु जो लोग आपसे दूर हैं वो आपके निकटता में आने पाए, और जो लोग आपकी निकटता में प्रभु वो आपको फर्क तरीके से देखने पाए और देखने पाए कि आप उनको एक नया प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, आप ऊंचाई के ऊपर लेके जा रहे हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु अपने लोगों के लिए आप दरवाजों को खोलें और उत्तम काम को आप करें। देखिए संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।